हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे एक और यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक की। यूएस मार्केट में जो लिस्टेड है उसका नाम है ऐप लविन कॉरपोरेशन। ऐप लविन कॉरपोरेशन का बिजनेस मॉडल सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऐप्स के डेवलपर्स को और एडवर्टाइजर्स को कनेक्ट करता है। यानी कि जो एप्लीकेशंस आप मोबाइल में चलाते हैं, वेदर इट बी एप्पल या फिर एंड्रॉयड, जो मेनली दो ही है ना सिस्टम है हमारे जिन पे ऐप्स डाउनलोड होती हैं। तो वो जो ऐप्स होती हैं, अगर आपको मतलब मैं थोड़ा सा बताऊं कि वो डेवलपर बनाते हैं। जैसे अगर आप कोई भी ऐप के प्ले स्टोर में जाएं या एप्पल स्टोर में जाएंगे ना, तो किसी भी ऐप के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे डेवलपर आ जाएगा कि ये किसने बनाई है। तो डेवलपर को जो पैसे बनते हैं उस ऐप को बनाने के, वो कैसे बनते हैं, है ना? वो एडवर्टाइजर्स के थ्रू बनते हैं। जब आप हमारे और आपके जैसे लोग उस ऐप को यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें एड्स दिखती हैं, ठीक है? वो एड्स जो हैं वो एडवर्टाइजर्स वहाँ पर उन्हें अलाउ किया जाता है उन डेवलपर्स के थ्रू कि वो उस ऐप पे अपनी ऐड कर सकें, और वो डेवलपर्स को पैसे देते हैं। और जो ऐप लविन है, वो ये जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इन दोनों को, यानी कि ऐप्स के डेवलपर्स को और एडवर्टाइजर्स को, उन्हें कनेक्ट करती है, ठीक है? अब वो उन्हें कैसे कनेक्ट करती है, यानी कि वो अलग अलग तरीके से उनके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेवलपर्स, अगर आप कुछ ज़्यादा टेक्निकल में घुसेंगे तो कुछ ऐप्स, कुछ मतलब प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलपर्स बाय करते हैं ताकि वो उस एप्लीकेशन पे वो चीज़ रन कर सकें, और एडवर्टाइजर्स जो हैं वो उन्हें कांटेक्ट कर सकें उस प्रोडक्ट के थ्रू कि आप जो है हमारी ऐड अपने ऐप पे चलाइए, ठीक है? अब ये जो एड्स होती हैं ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती हैं, और वो उसी प्रोडक्ट के थ्रू होता है। जैसे इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे एक मैक्स नाम का प्रोडक्ट है इनका, है ना? और ऐप डिस्कवरी नाम का प्रोडक्ट है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जो है हमें, जैसे मान लीजिए मुझे फूड डिलीवरी में, या मैं ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन फूड, है ना, बहुत सारा, तो मुझे उसके रिलेटेड एड्स दिखेंगी जब मैं कोई पर्टिकुलर ऐप यूज़ कर रहा हूँ। मान लो कोई मैं गेमिंग ऐप यूज़ कर रहा हूँ, मैं, जैसा कि गेम्स में बहुत सारी एड्स आती हैं बीच बीच में, है ना? कोई फ्री गेम में हम खेल रहे होते हैं तो उसमें वो जो एड्स मेरी पर्सनलाइज्ड एड्स होती हैं, ठीक है? हमें पूछते हैं वो को, वुड यू लाइक टू दिस ऐप टू ट्रैक योर एक्टिविटी अक्रॉस द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, है ना? अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो वो ऐप लविन जो है वो वहाँ पे उनका प्रोडक्ट काम करता है, वो पर्सनलाइज्ड एड्स आपको दिखाता है, ठीक है? और वही जो है वो डेवलपर्स का भी पैसा बनता है, और एडवर्टाइजर्स जो हैं वो उन्हें पैसा देते हैं। और ऑब्वियसली एडवर्टाइजर्स कोई भी अलग अलग कंपनीज होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया कि अगर मुझे, सॉरी एक मिनट जी, तो अगर मुझे फूड डिलीवरी में मैंने मतलब फूड ऑर्डर किया है, तो मतलब मुझे फूड के जो मेरे लोकल बिजनेसेस होंगे उनकी एड्स आ जाएंगी, है ना? या फिर मान लीजिए मुझे, जैसे मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो उसके रिलेटेड कोई मुझे ऐप की जो किसी बिजनेस की ऐड आ जाएगी, है ना? तो वो पर्सनलाइज्ड होती हैं एड्स, है ना? आपको किसी और के, आपको ज्वेलरी में होगा कोई, तो फिर ज्वेलरी की एड्स आपको आएंगी, है ना? तो हम सोचते भी हैं कई बार कि वो हमें एड्स कैसे आती है, तो वो इसके थ्रू ही आती है। तो ऐप लविन एक ऐसी कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, टेक प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि पर्सनलाइज्ड एड्स भी दिखा पाता है, ठीक है, हमें, और वो डेवलपर्स और एडवर्टाइजर्स को कनेक्ट करता है बेसिकली, है ना? तो ये है इनका बिजनेस मॉडल। आपको आई होप सो इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इसके स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने इसमें पैसा डालना है तो आप क्या सब देख सकते हैं। इनके रिसेंटली रिजल्ट्स आए जो सेकंड क्वार्टर 2025 के, इस साल के सेकंड क्वार्टर के, तो वो उसे हम देख लेंगे। उसके अलावा जो, अच्छा, ऐप लविन पैसे कैसे कमाता है ये हमने देखा नहीं। पैसा ये लोग कमाते हैं, डेवलपर्स से पैसा लेते हैं, ठीक है? डेवलपर्स क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के थ्रू ही अपनी एप्स बना पाते हैं, है ना? तो उनसे ये लोग पैसा लेते हैं। और एड रेवेन्यू में भी जो एड्स एडवर्टाइजर्स करते हैं, है ना, उसके बीच में भी इनका थोड़ा सा शेयर होता है, ठीक है? और ये लोग सब्सक्रिप्शन और लाइसेंसिंग के थ्रू भी अपने डेवलपर्स और एडवर्टाइजर्स के थ्रू जो है वो उन्हें अलग अलग तरीके से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और सब्सक्रिप्शन के थ्रू और लाइसेंस के थ्रू।
तो उसी से ये लोग पैसा कमाते हैं। और अब हम स्ट्रेट टू अगर हम सेल्स ग्रोथ पे आ जाएं, Q2 की 2025 की, इस साल की सेल्स ग्रोथ इनकी रही है 77% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, पिछले साल के सेकंड क्वार्टर से, तो जो कि बहुत अच्छा रेवेन्यू है, यानी कि मतलब 77% ग्रोथ, यानी कि, है ना। तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि फैंटास्टिक है ये ग्रोथ नंबर। और प्रॉफिट ग्रोथ भी 165% की है, जो कि साफ दिखाता है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी हैं इनके पॉजिटिव, और फ्री कैश फ्लो भी है। फ्री कैश फ्लो भी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ को दिखाता है बेसिकली, है ना। काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, काफ़ी फाइनेंशियल पोजीशन इनकी अच्छी है, ग्रोथ भी दिखा रही है कंपनी। और आप देखेंगे भी कि इसका स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में, 1 डेढ़ साल में, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ है बेसिकली, है ना। जब भी कंपनी में ग्रोथ होगी, है ना, और इस तरह की ग्रोथ अगर 77% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी, तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस पैसा बनाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अगर हम मैनेजमेंट गाइडेंस भी देख लें, तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है अराउंड 40% की ग्रोथ जो है वो सेल्स ग्रोथ हमें मिलती रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में भी, और ईयर ऑन ईयर जो मतलब आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ मिलेगी पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले, पिछले साल के। तो मुझे लगता है कि सही है, कंपनी अपनी सही दिशा में चल रही है। और बिज़नेस मॉडल तो मैंने आपको समझा ही दिया है, कितना एफिशिएंट बिज़नेस मॉडल है, कि जब तक ऐप्स बनती रहेंगी, ठीक है, तब तक जो है वो ऐप लविंग कमाती रहेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है ये भी एक। मैंने पहले भी एक इंडियन स्टॉक मार्केट में एक BSC कंपनी पर बनाई थी वीडियो, वो भी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड स्टॉक था, है ना। तो ये भी एक ऐसा ही स्टॉक है, और इसमें तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी अच्छी है। 40% की ग्रोथ है, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। वैल्यूएशन अगर हम डिस्कस करें, रिटर्न ऑन एक्विटी बहुत ज़बरदस्त 235% की रिटर्न ऑन एक्विटी है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ सही है इस स्टॉक में, और रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता, आपको खुद अपनी एनालिसिस करनी है। मैं सिर्फ आपके सामने रिजल्ट्स रख रहा हूँ, जो भी है क्वार्टर सेकंड के रहे हैं, मैनेजमेंट ने रिपोर्ट की है। खुद आपको डिसीजन लेना है, जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसके बेसिस पे बस, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये कंपनी जो है अपने ग्रोथ को कैसे आगे भी सस्टेन करेगी, इससे ROE जो है वो हमें बता रहा है कि 235% का ROE है। तो ग्रोथ ऑब्वियसली ये लोग सस्टेन कर जाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस के ना अक्सर रिटर्न ऑन एक्विटी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज़्यादा केपेक्स नहीं होता है इनको बस अपनी टेक्नोलॉजी पे इम्प्रूवमेंट करना होता है, फ्री कैश फ्लो उनके पास बहुत होता है ना। तो यही इसी तरह देखना पड़ेगा। और अब फाइनल एस्पेक्ट हमारा पी रेशो सबसे ज़रूरी वैल्यूएशन, जो हमें दिखाता है कि हमें कितने टाइम्स पैसा देना पड़ेगा इसके एक अर्निंग पर शेयर को लेने के लिए। पी रेशो अगर हम देखें, तो पी रेशो अराउंड इसका 46 के आसपास है, 46-47 का पी है। मुझे लगता है सही है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, रीज़नेबली वैल्यूड मैं कहूँगा, अंडर वैल्यूड भी नहीं कहूँगा, रीज़नेबली वैल्यूड है। और थोड़ा इसका पी करेक्ट भी हुआ है, अराउंड 70 के पास था। थोड़ा स्टॉक प्राइस पिछले 1 महीने में थोड़ा गिरा है, इसलिए शायद हो रहा है, पर मुझे लगता है सही है। आप देख सकते हैं ज़रूर 46 का पी, तो मुझे लगता है ठीक है। 40% का अगर ग्रोथ इंजन आगे रहेगा इस कंपनी का, तो 40 टाइम्स अगर आपको 46 पाए कितना था पी, हाँ 47 टाइम्स अगर आपको पी देना पड़ रहा है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली डिसीजन आपने लेना, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ, किसी और कंपनी के साथ। और अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन हुआ, कोई रिकमेंडेशन, अगर आपने कोई फीडबैक देना हुआ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।